इंडियन रूलिंग पार्टी आरएसएस, जिसका टेरिटोरियल क्लेम है साउथ एशिया के कई सारे मुल्कों के ऊपर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान वगैरह, इन तमाम मुल्कों के ऊपर आरएसएस का टेरिटोरियल क्लेम है। और वो ये क्लेम करते हैं कि एक दिन इंडिया के अंदर इन तमाम इलाकों को मर्ज करना है। अब इस एक्सपांशनिस्ट सोच का जो रिसेंट मुजाहरा आरएसएस की जानिब से किया गया है वो कल किया गया है। कल इन्होंने अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंदर, जो कि उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहाँ पर इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू हैं बांग्लादेश की, वो असल में इंडियन हैं, असल में वो इंडियन है और उनकी जो प्रोटेक्शन है वो इंडिया की जिम्मेवारी है और हम ये जिम्मेवारी निभाएंगे। आरएसएस का जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है अरुण कुमार, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है असल में कि ये तमाम जो शहरी बांग्लादेश के हैं वो असल में बांग्लादेशी नहीं है, वो असल में इंडियन है और इनकी जो प्रोटेक्शन है और इनकी जो जिम्मेवारी है वो इंडिया के ऊपर आयद होती है। अच्छा, मीनवाइल बांग्लादेश के हवाले से ही इंडिया की एक और बड़ी गुंडागर्द जमात है शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र की एक बड़ी गुंडागर्द जमात है। इसका जो रूह रवां था बाल ठाकरे, उसने ये जमात क्रिएट की थी और बाल ठाकरे जब मर गया तो उसके मरने के बाद ये जमात 2-3 टुकड़ों में तकसीम हुई है। लेकिन शिवसेना ने भी ये अनाउंस किया है कि ये जो रिसेंटली नागपुर के अंदर दंगे फसाद और मार कुटाई हुई है, जिसके अंदर शिवसेना, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के गुंडे शामिल थे, तो शिवसेना ने इसका इल्ज़ाम लगा दिया है बांग्लादेश के ऊपर। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से इंडिविजुअल्स आए और उन्होंने यहाँ पर मार धाड़ मचाई और उन्होंने असल में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब किया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। पिछले दिनों आपको बताया था कि पहले ये वर्चुअल डोमेन में कह रहे थे कि बांग्लादेश से इंटरफेरेंस सोशल मीडिया के ज़रिए हुई है, वहाँ से रूमर्स फैलाए गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, फिजिकल डोमेन में हुई है, वहाँ से बाकायदा ट्रेंड लोग आए, उन्होंने ये तमाम सूरत हाल क्रिएट की और ये प्री प्लान्ड एक वाक़या था। नागपुर के अंदर एक बड़े दंगे फसाद हुए हैं, कोई 3 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले उसमें ज़ख्मी हुए हैं और कई तादाद में सिविलियंस भी ज़ख्मी हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश से ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके गुंडे यहाँ पर आए और उन्होंने ये तमाम कार्रवाई सर अंजाम दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सेना लीडर संजय निरुपम क्लेम्स बांग्लादेश लिंक्ड नागपुर वायलेंस। इसमें कहते हैं कि शिवसेना लीडर संजय निरुपम claimed on Sunday that individuals with links to Bangladesh were involved in the March 17 violence in Nagpur, which erupted after rumors about burning of a chadar with religious inscriptions during VHP protests. उन्होंने कहा कि the clashes which Nirupam termed premeditated resulted in stone pelting and arson, injuring 33 police personnel including 3 deputy commissioner rank officers. तो premeditated उन्होंने कहा कि ये वेल प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था और बांग्लादेश की तरफ से ये किया गया था। अच्छा, अब क्लियरली नज़र आ रहा है साफ तौर पर कि हिंदुत्व के जो गुंडे हैं वो असल में डैमेज कंट्रोल मूड में हैं। इन्होंने एक हरकत की यहाँ पे और उस हरकत का शदीद रिएक्शन इंडिया के मुसलमानों की तरफ से आया, क्योंकि वो जो चादर इन्होंने जलाई थी जिसके वजह से ये तमाम मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, उस चादर के बारे में ये इल्ज़ाम लग रहा है कि कोई मजहबी उसके ऊपर मुसलमानों की कलमात उसके ऊपर लिखे हुए थे। लेकिन जब ये बैकफायर कर गया तो उसके बाद उन्होंने रवायती बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि ऐसी कोई चादर थी नहीं, ये रूमर्स थे। लेकिन मैं आपको ज़रा द प्रिंट की स्टोरी दिखाता हूँ। शुरुआती जब ये वाक़या हुआ था ना, तो शुरुआती जो दिन थे उसकी ज़रा स्टोरी दिखाता हूँ, उसमें क्या लिखा था। हाउ VHP बजरंग दल प्रोटेस्ट ओवर औरंगजेब्स टॉम्ब स्प्रेड इनटू अ नाइट ऑफ मेहम इन नागपुर। 38 people were injured in the violence, including 33 police personnel. Curfew clamped in several areas. 5 FIRs lodged and 50 suspects have been rounded up. इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है in Nagpur, however, the protest soon went away. The agitators burnt a chadar, holy cloth with inscriptions from the Quran, triggering the Muslim community. This chadar burning snowballed into violent clashes in Ganeshpat, Bhagalpur and Hansapuri, among other parts of Nagpur. The violence left 33 police personnel and 5 civilians injured, with 1 civilian admitted to the ICU. इसमें अगर आप देखें तो उसमें कहते हैं that VHP has denied burning the chadar, but Maharashtra police have confirmed it. Having seen videos
ऑफ द इंसिडेंट। ये वीडियो इसका है पड़ा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। पुलिस ने कंफर्म किया था असल में कि हाँ ये हुआ है, रूमर्स का है कि बाद में तो इन्होंने जब वो कहते हैं ना, जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए हिंदुत्ववादी, जब इन्होंने देखा कि ये तो मुसलमान उठ पड़े सारे के सारे और ये मामला फैल रहा था, तो इन्होंने फिर इसको रूमर्स कहकर जान छुड़ाई। तो ये तो मामला अंदर से ट्रिगर हुआ। इंडिया की पुलिस कुछ और बात कर रही थी शुरुआती दिनों में, और बाद में ये वो कर गए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुकरने के बाद जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं कि नहीं ये तो बांग्लादेशी कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी कंसर्निंग बात है कि ये जो तोड़फोड़ हुई है, मार कुटाई हुई है, तो तोड़फोड़ के नतीजे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई सूत्रों के अनुसार मुसलमानों से करने का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि जो मुसलमान गिरफ्तार किए गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेच के उस तोड़फोड़ की भरपाई की जाएगी, ताकि उनको डिस्करेज किया जाए फ्यूचर के प्रोटेस्ट के हवाले से कि अगर उनके बेसिक राइट्स भी वायोलेट हों तो उनको बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो जायदादें हैं उनको नीलाम करके भरपाई की जाएगी। ये बाकायदा प्लान बन रहा है, सरकारी सतह पर प्लान बन रहा है कि वो बजरंग दल आरएसएस के दहशतगर्द नहीं, जिन्होंने ये दंगे फसाद शुरू किए, इन्होंने शुरू किए थे सबसे पहले, इनकी जानिब से नहीं, लेकिन जो मुसलमान कम्युनिटी जो कि अपने हुकूक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि आप हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स को क्यों हर्ट कर रहे हैं, उनकी जो जायदादें हैं ना उससे भरपाई करने का एक प्लान बन रहा है। अच्छा, ये मामला सारा ट्रिगर कहाँ से हुआ, इसके लिए आखिर में द प्रिंट की ही स्टोरी का मैं आपको ये हिस्सा दिखाना चाहूँगा। कैबिनेट मिनिस्टर नितेश राणे हैड सजेस्टेड अ बाबरी मस्जिद टाइप एक्शन इन दी असेंबली। इसका कोई नाम नहीं ले रहा, ये जहाँ से शैतान का सींग निकला था ना वहाँ से कोई नाम नहीं ले रहा कि ये चीज़ें ट्रिगर कहाँ से हुई थी, कौन जलती पे तेल डालने का काम कर रहा था, इस पर कोई बात नहीं कर रहा इंडिया की मीडिया के अंदर। अब वो सारे बांग्लादेश के पीछे लगे हुए हैं कि इन्होंने करवाया है, लेकिन ये असल में चीज़ें हीट अप हो रही थी, तो वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि मामला ख़राब कहाँ से हुआ। ये देखें, कैबिनेट मिनिस्टर, ये पहले की है, दंगों से कई दिन पहले की इनकी स्टेटमेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर नितेश राणे हैड सजेस्टेड अ बाबरी मस्जिद टाइप एक्शन इन द असेंबली आस्किंग हिंदुत्व आउटफिट्स टू डू देयर ड्यूटी वाइल द गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले इन्होंने खुद ही मोटिवेट किया दहशतगर्दों को कि जाइए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिराई थी इस तरह से ये करिए औरंगजेब की कब्र पर जाकर, मुकबरे पे जाकर, पहले खुद ही मोटिवेट किया इनको। अब जब वो मामला हाथ से निकले हैं तो लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर इन्होंने कि वेल प्लान था और प्री प्लान था। तो देखिए, इस तरह के जो वाकयात हैं इंडिया के सोशल फैब्रिक के लिए तबाह कौन हो सकते हैं। आपने देख लिया क्या हुआ है वहाँ पर। अगर इन चीज़ों को रोका ना गया तो इंडिया का सोशल फैब्रिक, जो कि पहले से ही जिसकी वाट लग गई है 2014 से लेके, वो मजीद कमज़ोर हो जाएगा, और ये फिर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।